हम जो डिसेबल पर्सन है ना, हम एक शो पीस का काम आते हैं। अलग सी मखलूक जो है वो तस्वुर किया जाता है, फिर हमारे तरह तरह के नाम पड़ जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मेरे मुल्क के नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन का इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरे इस वक्त आप कंडीशन देख सकते हैं, मैं इस वक्त 10 से 15-20 मिनट का इंटरव्यू करते हुए फुल भीग चुका हूँ। तो आप सोचें कि उसकी क्या कंडीशन होती होगी। जब मेरा एक ख्वाब था कि यार मैं जब 6 साल का था, पोलियो हो गया मुझे, तो मैं बिल्कुल बेजान सा, मेरा निचला हिस्सा बिल्कुल काम करना छोड़ गया था, पाँव भी टेढ़े हो गए और टांगे भी मुड़ गई थी, तो मैं बैठ भी नहीं सकता था। अज़ियत में और कुर्ब में मुब्तला रहता था, अल्लाह ताला से दुआएं करता था, काश कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि मैं भी अपने पाँव पे खड़ा हूँ। नहीं, कूला यहाँ से कूले की हड्डी जो है वो बाहर की तरफ है। मुझे कोई जिम में घुसने नहीं देता था, कहते थे कि भाई यार तू खुद भी मरेगा, सानू भी मारेगा। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमें बुलाया जाता है स्टेज पे, हमारे साथ वादे किए जाते हैं, हौसला दिया जाता है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट्स के ऊपर। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास मौजूद हूँ, जो बेहतरीन और ख़ूबसूरत एक वेट लिफ्टर हैं, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाली परचम है उसको बुलंद किया है। और पाकिस्तान इसके अलावा उसने लंदन ओलंपिक्स हो, चाइना और दुबई और दीगर ममालिक में जाकर पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करते रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे वो आज अपनी जो ज़िंदगी है इस कोविड की सूरत हाल में वो कैसे गुजार रहे हैं, उनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी के क्या क्या ख्वाब हैं और क्या क्या हासिल करना चाहते हैं। जो दुनिया को देखते हैं इस वक्त नौजवान जो हैं वो बेराह रवी का शिकार हैं, और आप डिसेबल होने के बावजूद आपके अंदर ये कैसे जज्बा पैदा हुआ कि नहीं कुछ तो करना है। मेरा एक ख्वाब था कि यार मैं कुछ अपने लिए करूं। और फिर जब मैं जब 6 साल का था, पोलियो हो गया मुझे, तो मैं बिल्कुल बेजान सा, मेरा निचला हिस्सा बिल्कुल काम करना छोड़ गया था, वो पाँव भी टेढ़े हो गए और टांगे भी मुड़ गई थी, तो मैं बैठ भी नहीं सकता था। तो मैं बड़ा मतलब कि अज़ियत में और कुर्ब में मुब्तला रहता था, अल्लाह ताला से दुआएं करता था। ठीक है कि मैं काश कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि मैं भी अपने पाँव पे खड़ा हूँ, तो मैं भी कुछ करूँ। तो क्योंकि मैं बाहर रेंग कर निकलता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं मतलब कि वो दुआएं मांगता था गिड़गिड़ा कर। तो जब मेरा 2001 में मैंने जब बैसाखियों के सहारे चलना शुरू किया, अच्छा, तो मेरे ऑपरेट जब हुए तो फिर मैं वो बॉडी बिल्डिंग जो थी वो बड़ी शौक से देखता था, रेसलिंग अच्छा टीवी पे लगती होती थी, तो मैं उसको बड़ा ना दिल में आता था कि यार मैं भी ये काम करूँगा। अभी तक कोई मतलब कि जो है मैंने किसी और को नहीं देखा डिसेबल पर्सन को। तो बस फिर एक मुश्किल वक्त उस वक्त स्टार्ट हुआ कि जब मुझे कोई जिम में घुसने नहीं देता था। अच्छा, तो वो कहते थे कि भाई यार तू खुद भी मरेगा, सानू भी मारेगा। अच्छा, तो फिर मैंने ट्राउज़र पहनता था, शर्ट पहनता था, तो मेरा ना एक कूला यहाँ से कूले की हड्डी जो है वो बाहर की तरफ है, तो उसके ऊपर बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि पता नहीं ये किस तरीके से चलता है, ये वो सा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद से ट्रेनिंग की 1 साल पूरा, और 2003 में मैं पहला नेशनल चैम्पियन बना पाकिस्तान का। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप किधर गए थे पाकिस्तान से? अगर पाकिस्तान में आपने कोई मेडल जीता या उससे बाहर आप जब बैरून मुल्क गए? जी, मैंने पहले पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर कंपटीशन विन की है। 2003 से 2006 तक नेशनल चैम्पियन कंटिन्यूसली बना। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई, फर्स्ट कंपटीशन था हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी कोलालमपुर में, मलेशिया में। बिल्कुल। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में 3 लड़के जो थे वो सिलेक्ट हुए, ठीक है। और हमने 4 मेडल विन किए, और उसका रिवार्ड हमें ये मिला कि उस वक्त पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी पावर लिफ्टिंग के अंदर वो 32 पोजीशन थी 22 ईयर से। अच्छा, और हमने 4 मेडल जब विन किए तो अल्हम्दुलिल्लाह के हम डायरेक्ट 32 पोजीशन से जंप करके 2nd नंबर पे वर्ल्ड में आए। वेरी अच्छा, मुझे बताएं मुस्तफ़ा, आप 5 बार इंटरनेशनल चैम्पियन रहे, उसके बाद 20 मरतबा आपने पाकिस्तान में जो ये कंपटीशन है वो जीते। तो मुझे बताएं कि उसके बावजूद आज ये सूरत हाल है, तो कभी ये दिल में नहीं आया कि जिस तरह दूसरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको पजीराई दी जाती है, उनको अपने हाथों पे आंखों पे बिठाया जाता है, तो कभी आपको ऐसा कभी मौका नहीं मिला? बात ये है कि हम जो डिसेबल पर्सन है ना, हम एक शो पीस का काम आते हैं। अच्छा, हमारे साथ वादे किए जाते हैं। अब मेरे पास प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी है, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी मुझे अजाज़िया दिया गया था, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब। अच्छा, फिर उसके बाद काफ़ी मतलब कि वज़रा आला ने बुलाकर अप्रिशिएट किया। इवन कि आप यहाँ पे ये अलमिया देख लें कि हमारे यहाँ पर होता क्या है कि सिर्फ क्रिकेट है,
नॉर्मल क्रिकेट पर्सन को प्रमोट किया जाता है, promote सिर्फ किया जाता जिधर है। भी देखे क्रिकेट ही क्रिकेट है बस। बिल्कुल ऐसा ही है। या कोई भी नॉर्मल पर्सन जो आगे जो को मूव करता है उसको बेपनाह जो है वो उसकी वो की जाती है, तरह तरह से पजीराई दी जाती है पजीराई उसको। दी जाती है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमें बुलाया जाता है स्टेज पे, हमारे साथ वादे किए जाते हैं, हौसला दिया जाता है। हत्ता कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, ख़ास तौर पे इस गवर्नमेंट्स के ऊपर कि इमरान खान की गवर्नमेंट से। इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी उम्मीदें थी कि ये खुद भी स्पोर्ट्समैन है बिल्कुल। और ये इस चीज़ को बड़े अच्छे से वो देखेगा कि Understand करते हैं। वो जो है। लेकिन दुख की बात ये है कि आज भी वो क्या कहते हैं कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई। तो अब हम बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने वो कॉल सिस्टम शुरू किया, लेकिन क्या उन तक कॉल जानी ही मसले का आपने वो उस कॉल सिस्टम को आपने ट्राई किया कि आपकी आवाज़ उन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक पहुंच जाए? सर बहुत ज़्यादा। इवन के इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, चाहे वो जितने भी पॉलिटिशियंस हों, वो सब जानते हैं, बिल्कुल। सब रब्ता भी करते हैं। मैं एक मिनट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और दीगर जो हुकामे वाला है उनको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसके घर में पंखा नहीं है, एक लाइट लगी है, और मैं इस वक्त बैठ के मेरे मुल्क के नेशनल और इंटरनेशनल चैम्पियन का इंटरव्यू कर रहा हूँ जिसके घर में एक पंखा नहीं है। मेरे इस वक्त आप कंडीशन देख सकते हैं, जो इतनी गर्मी में पारा 44 पे है, और वो मैं इस वक्त 10 से 15-20 मिनट का इंटरव्यू करते हुए फुल भीग चुका हूं। तो आप सोचें कि उसकी क्या कंडीशन होती होगी। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों के साथ दावे किए जाते हैं, आप लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है, तो उसके बाद स्टेज से उतरने के बाद कभी भी आपसे किसी ने कॉल करके नहीं पूछा कि मुस्तफ़ा क्या तुम ठीक हो? सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जगह पे हमें बुलाकर ये बोला जाता है कि आप हमारे सर का ताज हैं, हमारे माथे का झूमर है, हमारे मुल्क की शान है, कोई भी काम हो आप हमारे दरवाजे पे, आपके लिए हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले। लेकिन अलमिया ये है कि जब हम वही उम्मीदें लेकर उस दरवाजे पे जाते हैं, और हमें ये बड़ी मर्तबा हो चुका है कि वो अंदर मौजूद होते हुए अंदर से हमें कहा जाता है कि जी साहब तो अवेलेबल नहीं है। जिस तरह हमारे बड़ों का है ना कि वो दरवाजे पे जब वोट लेना हो तो दरवाजे की दलीज पर नाक रगड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे याद पड़ता है मैं इस सूरत हाल के अंदर कि क्या करूँ, या तो फिर बंदा, मैं तो फिर यही कहूँगा कि भाई अपना आप बेच दे बंदा, कि किस तरीके से। अभी रिसेंटली जब मेरी वालदा जो थी कैंसर के में मुब्तला थी, तो मैंने उनके लिए हर एक उस शख्स का साहब इक़्तिदार का दरवाज़ा खटखटाया, मुझे वादे किए गए। मुझे बहुत सारे ऐसे पीटीआई के जिन्होंने यहाँ पे मेरे हलके में इलेक्शन लड़ा, उन्होंने मुझे कहा, फिर वो लेकर गए, लेकिन दरवाजे पर छोड़ के फिर शौकत खानम में लेकर गए। मैंने आपकी पिक्चर जो है हमजा शहबाज के साथ भी देखी है, शहरयार अफरीदी के साथ भी देखी है, तो क्या कभी हमजा शहबाज तो चलें वो तो इस वक्त गवर्नमेंट में नहीं है, शहरयार अफरीदी ने जो आपके साथ बड़ी खूबसूरत सेल्फी ली है, मेरा अगर मैं दिखा सकूं, तो क्या कभी उस सेल्फी के अलावा भी आपसे कभी रब्ता करने की कोशिश की गई है कि यार चलें हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा है एक? सर देखें, मैंने इन सब को जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, मैं नीचे लिखता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा अली, डिसेबल पर्सन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। जब पाकिस्तान का नाम आता है तो अगर हम जहाँ दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जब वो अपने मुल्क का नाम साथ लिखते हैं ना, तो वो उनका जो हाकिम वक्त होता है वो खुद उनको टाइम देता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मैसेज रीड कर लिया जाता है, इग्नोर कर लिया जाता है, बट उसके बाद जब कॉल करो तो कॉल पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, आप मुझे ये बताएं, आपने पीएम सीएम अवार्ड भी हासिल कर रखा है, क्या कभी उन पीएम और सीएम अवार्ड्स और ये जो आपने मेडल्स बहुत खूबसूरत पहन रखे हैं, ये जैसे कि कोलालमपुर का आपने 2007 में मेडल जो है ये पहना हो, कभी इन मेडल्स ने आपका पेट भरा हो, या आपकी माँ जब कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी और उसके बाद आपके पास किसी इन मेडल्स ने उनके इलाज के लिए आपकी मदद की? किसी ने नहीं की। मुझे याद पड़ता है कि मैंने सिर्फ मेरे चंद एक दोस्त जिन्होंने मेरे साथ सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक़ था, वो उस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए, जिनका मैं ताउम्र जो है अपना एहसान नहीं भूल सकता। लेकिन वालदा का जो इंतकाल था उसके बाद फिर
قرض اتنا مطلب کہ اس وقت چڑھ گیا تھا. میں نے لاتعداد ہر ایک بندہ جو میرے پاکستان کا جو اس وقت کوئی MNA ہے, چاہے کوئی MP ہے, ہر کوئی جانتا ہے, لیکن کسی نے کوئی ذرا سی بھی جو تھی ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ کان پہ جوں تک نہیں رینگی کہ یار یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمارے ملک کا چیمپئن ہے. پھر جب کوئی ڈسیبل پرسنس کے ایونٹس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی مجھے بلایا جاتا ہے, اور میں بغیر کسی معاوضے کے اپنی خدمات جو ہے ان کو سر انجام دیتا ہوں. کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود, زندگی جو ہے قسم پرسی میں زندگی گزارنے کے باوجود ان میڈلز کے جو آپ کے پیٹ نہیں بھر سکتے, تو کیا مزید پاکستان کے لیے میڈلز جیتنے کی خواہش ہے؟ بات پھر وہی پہ آ جاتی ہے کہ جہاں پہ ایک ایسے شخص کو در بدر رولا جائے, در بدر اس کو مطلب کہ میں صرف اور صرف ایک بھیک نہیں مانگ سکا. حالانکہ بھیک آپ مانگیں, آپ مانگ سکتے ہیں کیونکہ لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا. آپ نے اس اپنی جو لاغر اپنی صحت ہے اس کو آڑے نہیں آنے دیا. آپ نے کہا نہیں, میں نے پاکستان کا چہرہ بننا ہے, میں نے پاکستان کا فیس بننا ہے, میں نے سبز ہلالی پرچم کو دنیا میں بلند کرنا ہے تاکہ میرا پاکستان کا نام تا قیامت دنیا یاد رکھے کہ محمد مصطفیٰ علی جو تھے انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور سبز ہلالی پرچم کو یوں سرخرو کرتے رہے. حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے اپنے جو روزگار کے حوالے سے, جو آپ اس وقت گزر بسر کیسے کر رہے ہیں, آپ کیا گزارش کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں ایک بات اپنے وزیر اعظم کو اور خاص طور پہ اسپیشلی کیونکہ میں حکومت وقت سے امید نہیں رکھتا. اچھا, کیوں؟ کیونکہ جس کے وزراء اور جو خود کو ایک ریاست مدینہ جو کہتے ہیں اس کو وہ اس میں یہ چیز کہ ایک پاکستان کا پلیئر ان کو میسج کرتا ہے, وہ اس کو آپ نے کس سیاستدان کو میسج کیا تھا, نام لے کے ذرا بتائیں. سر میرے پاس شہریار افریدی, علی محمد خان, سب کو میسج کیے ہیں. جتنے لوگ ہیں جتنی پارلیمنٹ میں اس وقت کیبنٹ میں ہیں سب کو کیا ہے. آپ حکومت سے کیا گزارش کریں گے؟ سر میں حکومت سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ مجھے بلایا جائے, مجھے پرائم منسٹر صاحب بلائیں, وہ میری بات کو سنیں. میں خاص طور پہ اسپیشلی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, باجوہ صاحب سے, قمر جاوید باجوہ صاحب سے, کہ وہ مجھے بلائیں, وہ میری بات سنیں. کیونکہ مجھے جو یقین ہے کہ جو اس وقت ہماری افواج پاکستان ہیں وہی ہمارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں, ہماری بات سن سکتی ہیں, ہمیں آگے پہنچا سکتی ہیں. جی بالکل ناظرین, یہ تھے محمد مصطفیٰ علی جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے, جنہوں نے بیرون ملک جا کے پاکستان کا جو سبز ہلالی پرچم ہے اس کو جو ہے وہ بلند کرتے رہے ہیں, اور ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار نہیں, بلکہ 5 مرتبہ انہوں نے مختلف ممالک میں جا کر پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کیا ہے. انہوں نے بہت سے جو سیاسی حکمران ہیں یعنی کہ صاحب اقتدار ہیں ان کو میسیجز بھی کیے ہیں. وہ حکومت کے توجہ کے منتظر ہیں کہ ان کے لیے کوئی مناسب روزگار جو ہے اس کا کوئی وہ کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کا جو یہ گزر بسر ہے وہ بہتر انداز میں کر سکے. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حامی و ناصر, اور دیکھتے رہیے 24 نیوز.